हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो मैं करंट एनर्जी लेके आई हूँ ये हमेशा से जो रहती है वैसे डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन पर ही होंगी। तो देखिएगा ये आपसे रेजोनेट कर जाए, अभी ना हो तो कल तो ज़रूर होनी है। तो जितना हो सके उतना सुनने की कोशिश कीजिएगा, मेन थिंग समझने की कोशिश कीजिएगा, शायद इसमें कोई आपके लिए मैसेज हो। तो मेरी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनियन में पा रही हूँ कि इन दिनों जो है थोड़ी सी ना अब जाके अपने आप पे नाराज़ी हो रही है। नाराज़ी इसलिए हो रही है, अपने आप पे नाराज़ इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने जो है अपना जो बहुत दिनों से ध्यान नहीं रख पा रही थी या अपने आप को जो है वो हमेशा से इग्नोर कर रही थी, जैसे डिटैचमेंट सी चल रही थी। वो वाली मेरी डिवाइन फेमिनियन जाके ना थोड़ा सा अब जाग गई है। जाग गई है मतलब क्या कर रही है, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा है कि क्यों मैं इस तरीके से मेरे अपने साथ ही बिहेव कर रही हूँ, क्यों मैं अपने आप ही से इतनी साइलेंट होती जा रही हूँ, क्यों मैं इतनी डिटैच होती जा रही हूँ। बिल्कुल पूरी तरीके से वो जो है ना अपना मतलब ऐसे ट्रीट कर रही थी मानो ये शरीर जैसे उसका दुश्मन हो और उसे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। जिस तरीके से अपने इस शरीर इस काया को भी जो एक पैम्पर की ज़रूरत थी वो भी उन्होंने देखना जैसे छोड़ दिया था। अब जाके जो है मेरी डिवाइन फेमिनियन थोड़ी सी जो है अपनी तरफ अवेकन हो रही है, क्योंकि अपनी जर्नी में अवेकनिंग ही मस्ट नहीं होता, हमें अपने अंदर ही पहले तो अपने लिए अवेकन होना ज़रूरी होता है, तभी जो है हम अपनी इस जर्नी में और ज़्यादा फर्दर जो एक ज़रूरत होती है उस तरीके से बढ़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जब मेरी डिवाइन फेमिनिन ने पाया कि उन्होंने मतलब ये जो इग्नोर कर रही है, ज़्यादा 3D में ध्यान देना उन्होंने स्टार्ट करा है, अपनी सी डिटैचमेंट मतलब खुद से अपनी खुद को डिटैच करके उन्होंने पाया कि कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब जो उन्होंने मिलना चाहिए था एक रिस्पेक्ट या वो जो डिज़र्व कर रही है अनकंडीशनल लव, जो भी उनकी करंट सिचुएशंस है वो जो चाह रही है कि उनके लिए वो जो केयर होना चाहिए वो केयर, जैसे वो लोग मस्कुलिन से भी एक्सपेक्ट कर ही रही थी, लेकिन मस्कुलिन का ना मिल पाने की वजह से वो 3D में जो एफर्ट डाल रही थी वहाँ से भी उन्हें जितना चाहिए उतने जो है जो क्या होते हैं ना एक्सपेक्टेशंस जितनी है उतनी वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, इवन सक्सेस नहीं हो पा रही है। अपनी ग्रोथ को जैसे उन्होंने अपने हाथों से फुल स्टॉप कर दिया है, बिल्कुल अपनी करियर पे भी पूरा ध्यान ना देते हुए अपनी काउंटर पार्ट के ऊपर मतलब काउंटर पार्ट को ही बहुत ज़्यादा जो है देख रहे थे या स्टॉक कर रहे थे। इस वजह से भी उन्हें ऐसे लग रहा है कि बहुत सा टाइम जो है उन्होंने एक वेस्ट करा है। अब जाके जो है मेरी डिवाइन फेमिनियन अपने ऊपर जो है थोड़ा सा पीटी फील करेगी, लिटरली मतलब दया काइंड ऑफ वो फील करेगी, और यहीं पे जो है हमारा एक सेल्फ लव का फर्स्ट स्टेप जो है डिवाइन फेमिनियन हम उठाते हैं। तो ये मैं बहुत कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन के लिए कहूँगी, सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए नहीं होगा, लेकिन चाहे जितनी भी जर्नी में आप आगे बढ़ो ना तो डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक मोमेंट ऐसा होता है कि थोड़ा सा वो इग्नोर कर जाती है, अपने खुद से वो डिटैच्ड हो जाती है और जो है पूरी तरीके से अपने आप को जो है 3D में या मस्कुलिन अगर अवेकन नहीं है तो उनके पीछे जो है ना अपने खुद को जो है बहा जाती है, और जो कहीं ना कहीं जो है उन सारी चीज़ों को वो खो देती है जिसे वो डिज़र्व करती है। हम कहते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन हमारे मिरर होते हैं, ठीक है। डिवाइन मस्कुलिन हमें वो शो कर रहे होते हैं जो हम जहाँ पे कर नहीं रहे होते हैं। इसका मतलब अगर हम अपने आप को इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब हमारे मस्कुलिन हमें इग्नोर करके दिखा रहे हैं कि हम जो है हम अपनी सोल पे अपने आप को जो है इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम डिटैच चल रहे होते हैं अपनी ही बॉडी से या अपनी ही सोच से अपनी ही पर्पस से, तब हमें डिटैच करके अपने आप से मस्कुलिन जो है हमें डिटैच करके मतलब डिवाइन फेमिनिन को डिटैच करके डिवाइन फेमिनिन को दिखा रहे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट मोड में चल रही है, जो उन्हें अपने ऊपर उन्हें ध्यान या फोकस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी डिवाइन फेमिनियन ये समझ गई है कि अब उन्होंने जो है अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी ग्रोथ की तरफ अब वो देखना वो शुरू करेंगी या सोचना स्टार्ट करेंगी, उनकी पर्पस के बारे में वो जो है अब जानना स्टार्ट करेंगी। उन्हें ऐसे लगेगा कि अब ये जो ये मोड है उन्होंने
जो डाला है खुद को जिस मोमेंट में, उस मोमेंट से वो अब बाहर निकालना चाहेंगी। वो फिर से जो है अपनी डिवाइन फेमिनिटी जो पहले वो जो थी उसको फिर से कहीं ना कहीं कलेक्ट करना चाहेंगी। तो ये जो है इस तरीके से मेरी डिवाइन फेमिनिन एक अवेकनिंग की तरफ बढ़ रही है, जो एक्चुअल में खुद के लिए होनी ज़रूरी होती है रादर देन जर्नी। जर्नी तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि जर्नी के बारे में हमारी अवेकनिंग होती है, तभी हम जो है अपनी डिवाइनिटी में आते हैं। लेकिन जर्नी में आते ही हमें जब अवेकन हो जाते हैं तो हम सब कुछ भूल देते हैं, मस्कुलिन के पीछे चलने लगते हैं या उन्हें चेस करने लगते हैं। यहीं पे गलती हो जाती है गाइस, और हम खुद को खो देते हैं। खुद की जो अपनी एक पर्सनालिटी, खुद की जो अपनी एक पर्पस या खुद का हमारा एक सोल कनेक्शन होता है अपने अपने आप से, उसे हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि वही मेरी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन। अब आपकी अगर ये अवेकनिंग हुई है, आप कहीं ना कहीं जो है अब जाके आप थोड़ा सा स्टैंड लेना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये बिल्कुल करना है। इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा बॉडी एक होने के चांसेस है, तो लेकिन हमने डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी टाइमलाइन आप शिफ्ट कर रहे हो। इस वजह से जो है आपको थोड़ी सी जो है अपना एक होता है ना कि हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपनी सेल्फ हील अपने आप ही कर लेना। इवन चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप यहाँ पे ओल्ड पैटर्न छोड़ने जा रहे हो। तो ओल्ड पैटर्न के साथ जो आपके कार्मिक्स जुड़े थे, या जिससे आप एक फ्रेंड सर्कल हुआ था या जो ग्रुप हुआ था, उससे भी आप जो हो दूरी करना स्टार्ट करोगे। तो इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे आप ट्रिगर हो सकते हो, तो लेकिन उसे भी आप लेट गो कर जाओगे। चीज़ों को जो है, जो आप में जिसमें डाउट्स थे, जो चीज़ों को लेके आपको डर था, उसे भी जो है आप अपने ही हाथों में मतलब बाय ओन ही जो है उसे जो है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो एम है उसके ऊपर आप जो हो अब जाके क्लियरिटी आप लाओगे, और आप उस तरह से उसके लिए जो है काम करना स्टार्ट करोगे। अगर ये आपके साथ हो रहा है, तो मस्कुलिन के साथ क्या हो रहा है, मस्कुलिन भी बहुत सी चीज़ों से जो है अपनी ही जर्नी में, मतलब उनके लिए भी जो होमवर्क है उसमें जो है बहुत तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये थोड़ा सा तो सफ़र कर रहे हैं गाइस, क्योंकि उनके साथ भी ये हो रहा है ना कि थ्रोट चक्र उनकी एक्टिवेट हो रही है। ये मोमेंट में जो है मेरी फेमिनाइन जो अपनी तरफ ध्यान देना उन्होंने स्टार्ट करा है, अपने तरफ अटैच हो रही है, तो ऑब्वियसली डिवाइन मस्कुलिन से वो डिटैच चल रही है। तो यहीं पे है जो डिवाइन मस्कुलिन अपनी ये फेमिनाइन की जो चेजिंग एनर्जी से उन्हें एक मैं हमेशा कहती हूँ कि खाद का काम होता है, यहाँ पे ना मिलने की वजह से थोड़े से जो है डिसबैलेंस चल रहे होंगे। डिसबैलेंस चलना उन्होंने स्टार्ट करा है एक्चुअली, कहीं ना कहीं उन्हें एक एहसास हो रहा है कि डिवाइन फेमिनिन उनकी जो है एनर्जी लेवल पे मिल नहीं रही है। उन्हें थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक होता है ना एंगर इशू, वो फेस करेंगे, गुस्सा सा उन्हें आएगा, फिर थोड़ी दिन में उनका एक होता है ना उसका एंगर का जो है वो एक फियर में चला जाता है, फियर की जो होती है ना उसके बाद एक सैडनेस में जो है वो एक स्विच हो जाएगा उनका मूड। तो ये जैसे जैसे ये फेस आएगा ना, वैसे वैसे मेरी डिवाइन फेमिनियन भी वो जो है डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी महसूस करेंगी। जब वो फियर गुस्से में होंगे तब मेरी डिवाइन फेमिनियन यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक फियर सा एहसास होगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसके वजह से क्या होगा, यहीं पे मेरी डिवाइन फेमिनियन चुप जाती है और फिर से वो चेजिंग मोड में आती है। तो ये हमने ये नहीं करना है। जब वो जो है एक फियर के इसमें आएंगे तब आप एंगर हो सकता है, तब आपको गुस्सा आ सकता है डिवाइन फेमिनिन, तो यहाँ पे भी हम ट्रिगर नहीं होंगे। और सबसे एकदम सबसे मतलब एक होता है ना एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है अपनी मस्कुलिन की सैडनेस वाली एनर्जी। यहाँ पे मेरी डिवाइन फेमिनिन 101% गिव अप कर देती है और पूरी तरीके से जो है ना डिवाइन मस्कुलिन को हील करने चली जाती है। बस ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी एक्चुअली डिवाइन मस्कुलिन का लेसन ही चल रहा होता है। तो हम अगर उन्हें हेल्प करने जाते हैं ना गाइस, तो कॉपी काइंड ऑफ होता है। फिर डिवाइन भी जो है फिर चीज़ों को फिर से वो करने में फिर आपको ट्रिगर होगा, उनको ट्रिगर होगा, वो रन कर जाएंगे, आप चेज कर जाएंगे, फिर जो है आपको फिर से जो है स्टार्टिंग से सारा कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। बस यही सर्कल में इस वजह से तो हम घूम रहे होते हैं। यही पैटर्न इस बार मेरी डिवाइन फेमिनिन जो है ब्रेक करने जा रही है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ब्रेक इट, और आपने जो सोचा है उसको उसकी तरफ आप बढ़ते रहिए, क्योंकि ये मोमेंट आप
आपका है। अगर ये मोमेंट में अगर आपने रिफ्यूज़ करा आगे की मोड पे जाने के लिए, तो फिर से जो है गाइस आप वहीं पे स्टक हो जाओगे और वही हम रोलर कोस्टर पे भागते रहेंगे, ठीक है। तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो थोड़े से स्टार्टिंग में गुस्से में है, मैंने कहा है, फिर वो जो हो गए एक फियर आएगा उनमें, उसके बाद उनमें जो है सैडनेस आएगी। इस वजह से क्या होगा, उनकी थ्रोट चक्रा जो है एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होने से क्या होगा, वो मतलब अपनी जो आवाज़ होती है, मतलब स्पीकअप करना, मतलब बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फेमिनाइन के लिए कहीं ना कहीं बोल देंगे, या फेमिनाइन के लिए अगर कोई मैसेजेस हो गए तो मैसेजेस डाल देंगे, हिडन मैसेज डाल देंगे, हो सकता है शायद कॉल भी आ जाए या कुछ तो कर देंगे। लेकिन थ्रोट चक्रा की वजह से जो है डिवाइन फेमिनिन के लिए उनकी जो सोच है उसे बोलने में, ये सिचुएशन में अब थोड़े से वो कतराएंगे नहीं, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि कार्मिक्स के साथ भी थ्रोट चक्रा ऑब्वियसली एक्टिवेट हुआ है, तो कार्मिक्स से अगर उन्हें ट्रिगर हो रहा है तो वहाँ पे वो ओपन अप होंगे, अच्छा नहीं लगा तो बोल जाएंगे, ना कहना मतलब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली कार्मिक्स को वो ना नहीं बोल पाते, लेकिन वहाँ पे वो कर लेंगे। फेमिनाइन के एनर्जी को रिस्पेक्ट करना तो उन्होंने स्टार्ट करा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है अपनी गिल्ट में भी आएंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के साथ उन्होंने जो मोमेंट बिताया हुआ था उस मोमेंट को उनको याद करके उन्हें बहुत एक होता है ना कि बहुत शर्म भी आएगी कि सच में डिवाइन फेमिनिन उनकी कितनी अनकंडीशनल थी और वो उस किस तरीके से उन्हें हर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है डिवाइन मस्कुलिन यहाँ पे भी थोड़े से ट्रिगर होंगे, लेकिन उन्हें उनका मिरर एक्चुअली दिखाया जा रहा है, ठीक है। उन्हें उनका एक डिवाइन से एहसास करवाया जा रहा है कि एग्जैक्टली एक्चुअली उनकी डिवाइन फेमिनिन क्या है, वो 3D में क्या है, और कार्मिक्स जो उनके थर्ड पार्टी है उनके लिए वो क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जो है बहुत जद्दोजहद, मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एक मोड होता है ना, वो जो है डिवाइन मस्कुलिन के इर्द गिर्द हो रहा है। तो डिवाइन मस्कुलिन का भी एक अपना ही लेसन चल रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन को लग रहा होता है कि उन्हीं के साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन नहीं, साइड बाय साइड डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी हो रहा होता है। लेकिन कोई डिवाइन फेमिनिन जो है अपनी इस जर्नी को एक रेगुलर स्टोरी के जैसे ले लेते हैं, या एक रेगुलर लव स्टोरी के जैसे ले लेते हैं, या सोलमेट के जैसे। लेकिन आप एक जान लीजिएगा, हमारी इस जर्नी में क्या होता है, जैसे बॉडी टच या एक स्किन टच या कुछ उससे भी बियॉन्ड अपनी ये जर्नी होती है, एनर्जी लेवल की होती है। तो यहाँ पे ये समझना, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ही जान पाते हैं और कोई नहीं, ठीक है। तो यही जो है इस जर्नी की खूबसूरती है, जो डिवाइन फेमिनिन के हाथ में पूरी तरीके से होती है कि किस तरीके से वो जो है इस जर्नी को, ये फीलिंग्स को कैसे बरकरार रखते हुए पॉजिटिवली इस जर्नी में आगे बढ़ते जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की करंट एनर्जी। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होगी तो मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, मुझे देख के अच्छा लगता है कि किसी को तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।